हाय एवरीवन, वेलकम बैक। सो पाइथन के इस कोर्स में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है। हमने स्टार्ट किया हमारे पाइथन के बारे में कि पाइथन क्या होती है, पाइथन क्यों पढ़ना चाहिए हमको, पाइथन को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। फिर हमने बात करी लैंग्वेज फीचर्स के बारे में बात करी। फिर हमने बात करी इसके इंटरप्रेटर के बारे में बात करी, है ना। फिर हमने बात करी हमारे नेम स्पेस के बारे में बात करी कि हमारे पास लोकल स्पेस होता है, ग्लोबल स्पेस होता है। फंक्शन के अंदर अगर हम कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो उसको हम लोकल वेरिएबल बोलते हैं, बाहर डिफाइन करते हैं तो हम उसको ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं। और कुछ हमारे पास बिल्ट इन नेम स्पेस होते हैं, जैसे कि हमारे पास प्रिंट है हो गया, तो ये बिल्ट इन नेम स्पेस हो गए। हम जो वैल्यूज़ है, जो हमारे पास वेरिएबल है, उनके नाम कैसे रख सकते हैं उनके बारे में बात करी। डेटा टाइप्स के बारे में बात करी हमने, न्यूमेरिकल डेटा टाइप के बारे में पढ़ा हमने, डिक्शनरी के बारे में पढ़ा, बुलियन के बारे में पढ़ा, सीक्वेंस डेटा टाइप के बारे में पढ़ा। सारे डेटा टाइप के बारे में हमने डिटेल से अच्छे से एग्जांपल्स के साथ पढ़ा है इनके बारे में। फिर हमने डेटा टाइप्स हो गए, हमारे पास लिस्ट हो गई, इनपुट आउटपुट फंक्शन के बारे में पढ़ा, टपल के बारे में पढ़ा, सेट के बारे में पढ़ा हमने, डिक्शनरीज के बारे में पढ़ा कि किस तरह से हमारे पास जो डिक्शनरीज है वो किस तरह से हमारे पास की वैल्यू पेयर में हमारे पास डेटा को स्टोर कर लेती है ना। हमारे पास जो डिक्शनरीज है, पाइथन 3.7 से पहले हमारे पास जो डिक्शनरी होती है वो अनऑर्डर होती थी। अब जो हमारे पास डिक्शनरी है वो ऑर्डर डिक्शनरी है, जिस ऑर्डर में हम इंसर्ट करेंगे उसी ऑर्डर में हमारे पास डेटा रहेगा। तो इस तरह से हमने डिक्शनरी और लिस्ट के बारे में डिफरेंस समझा कि डिक्शनरी किस तरह से हमारे पास फास्ट है एज़ कम्पेयर टू लिस्ट के हमारे पास। फिर हमने पाइथन ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा कि हमारे पास जो पाइथन प्लस ऑपरेटर माइनस ऑपरेटर किस तरह से वर्क करते हैं, है ना। उनका कि जो कौन पहले आएगा कौन पहले बाद में आएगा, तो पेमदास के थ्रू हमने समझा कि कौन सा किसकी प्रेसिडेंस किसकी ज़्यादा होती है ना। कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा हमने, फिर लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा। इसमें हमने कुछ एग्जांपल्स भी करे थे। फिर आइडेंटिटी ऑपरेटर्स के बारे में पढ़े थे हमने, उसमें भी हमने कुछ एग्जांपल करे थे। यहाँ पर हमने मेंबरशिप ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था। फिर हमने फ्लो कंट्रोल, जो कि हमारे पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्लो कंट्रोल में मैंने इफ़ एल्स कंडीशन, नेस्टेड लूप, ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू, पास, फॉर लूप, वाइल, सबके बारे में काफ़ी डिटेल से बात करी है हमने। फिर हमने नेस्टेड फ्लो चार्ट हो गया, हमारा पास वाइल लूप हो गया कि वाइल लूप किस तरह से वर्क करता है, एक एक करके हमने एग्जांपल लिए, और आई कैसे इंक्रीमेंट होता है। फिर आई जब आई इससे ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये लूप ब्रेक हो जाता है। इन सभी के बारे में बात करी हमने। कंट्रोल लूप के बारे में बात करी, कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में बात करी हमने, और फंक्शंस के बारे में बात करी कि किस तरह से हमारे पास फंक्शन हम बना सकते हैं और फंक्शन का यूज़ क्या है हमारे पास, है ना। रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में बात करी हमने। फिर हमने बात करी आर्ग्यूमेंट्स के बारे में कि किस तरह से हमारे पास किस तरह के आर्ग्यूमेंट होते हैं, डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट होते हैं हमारे पास, कुछ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट होते हैं हमारे पास, है ना। कुछ पोजिशनल आर्ग्यूमेंट के बारे में बात करी कि किस तरह से हमारे पास फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन पे रखे तो किस तरह से वैल्यूज़ को वो अंदर लेता है। फिर हमने रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा, कॉल रेफरेंस के बारे में पढ़ा, है ना। फंक्शन में हम किस तरह से वैल्यूज़ को पास करते हैं उनके बारे में पढ़ा हमने। फिर ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल के बारे में पढ़ा, मॉड्यूल्स के बारे में पढ़ा कि हम किस तरह से मॉड्यूल बना सकते हैं, हमारा जो डेटा है उसको शेयर कर सकते हैं किसी हमारे पास दूसरा कोडर हो उसके साथ। फिर हमने काउंटर्स के बारे में पढ़ा कि काउंटर हमें किस तरह से हेल्प करते हैं हमारे जो प्रॉब्लम्स है उसको सोल्व करने में। फिर हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में पढ़ा, उसके एडवांटेज क्या है, उसके डिसएडवांटेजेस क्या है। फिर हमने डिफरेंट टाइप के फिर हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ी कि डिफरेंस क्या है सिंटैक्स एरर में, एक्सेप्शन हैंडलिंग में। फिर हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो हमारे पास एक्सेप्शन है उनके बारे में पढ़ा, किस तरह से उनको हैंडल कर सकते हैं। मल्टी जो हमारे पास एक्सेप्शन आते हैं उनको कैसे हैंडल कर सकते हैं। फिर पाइथन नंपाई के बारे में पढ़ा जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस तरह से ये लिस्ट से बेटर है। फिर हमने पांडास के बारे में पढ़ा कि किस तरह से पांडास नंपाई से भी बेटर है, किस तरह से हम पांडास में यूज़ कर सकते हैं, उसको क्रिएट कर सकते हैं, डेटा फ्रेम कैसे बनाते हैं, फिर प्लॉटिंग कैसे करते हैं, डिफरेंट टाइप के प्लॉट्स के बारे में पढ़ा हमने। फिर डेटा एनालिसिस में पढ़ा हमने कि डेटा को किस तरह से एनालिसिस करना है, कि डेटा को किस तरह से रीड करना है, उसमें से किस तरह से इंफॉर्मेशन निकालनी है हमको, उसमें से कॉलम्स निकाले, यूनिक वैल्यू कैसे निकालनी है, उसका प्लॉटिंग कैसे करनी है डेटा की। तो इन सभी के बारे में हमने इस कोर्स में पढ़ा। तो हमने शुरू से बेसिक से पढ़ना शुरू किया और काफ़ी एडवांस तक हमने बातें करी। आगे अगर जब बिगर प्रोजेक्ट कर रहे होंगे, मशीन लर्निंग पढ़ रहे होंगे, डेटा एनालिसिस टूल्स के बारे में पढ़ रहे होंगे, तो उन सभी में हमको ये सब यूज़ आएंगी।
सो दैट्स ऑल अबाउट दिस कोर्स एंड आई होप ये कोर्स आपको पसंद आया होगा। और आगे अगर कोर्स आएगा हमारा तो मशीन लर्निंग पे इन पे आगे और हम बात करेंगे नेक्स्ट जो हमारे कोर्स आएंगे उनमें।